एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अब हम ये स्टेटमेंट पहले समझेंगे और उस पर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या ट्राइंगल होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे आपके आगे मैंने ड्रॉ की हुई है। एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके दो साइड इक्वल हो। आपको अब ज्योमेट्री से रिलेटेड जिस बात का पता होना चाहिए कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने दो जो ऑपोजिट एंगल हैं, यानी अगर ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल, और ये साइड है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल। ठीक है, तो ये दो साइड अगर इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने उसको x नॉट और x नॉट से शो किया, सॉरी x डिग्री और x डिग्री से मैंने शो किया है। ठीक है, तो जो थर्ड एंगल है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो तो डिफरेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल हैं तो वही उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। फर्स्ट एंगल को x से शो किया है, सेकंड को भी x से, और थर्ड एंगल को y से शो किया है। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी जो है इक्वेशन फॉर्म करेंगे। द थर्ड एंगल इज, यानी कि थर्ड एंगल जो है y है, इज 16 डिग्री लेस का मतलब है माइनस, इज लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। देखिए, अगर यहाँ से पढ़ो तो फिर बनाना बड़ा आसानी से समझ आता है। द थर्ड एंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। तो अगर आप अब इसको लिखो तो 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4 है। अब x और y को कंबाइन कर दें तो वो यहाँ देखिए मैंने कंबाइन कर दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए जो आपको इस इक्वेशन में नहीं दी हुई, इस स्टेटमेंट में आपको नहीं दी हुई। ठीक है, वो क्या चीज़ नहीं दी हुई, वो आपको ये नहीं बताया हुआ कि ये सेकंड इक्वेशन आपने कैसे बनानी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। यानी जब भी ट्राइंगल की बात आएगी तो बस ये आपके जहन में होना चाहिए कि द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। अब वो कोई भी ट्राइंगल हो, मगर द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। अब आपने तीनों एंगल को सम अप किया और 180 की इक्वल कर दिया। इत्तेफाक से आइसोसेलेस ट्राइंगल थी तो दो एंगल सेम थे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने तीनों जो एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो मैट्रिसेस में आप जो भी मेथड जो आपको एग्जामिनर पूछेंगे आप उसी मेथड से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम दोनों मेथड से इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू x और y यानी कि तीनों एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.6 का बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व कैसे करेंगे। ये दो इक्वेशंस मैंने आपको बनाना सिखाई हुई थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस x और y का कोफिशिएंट सेपरेट करना है, x y को एक ब्रैकेट में लिखना है, फिर 16 और 180 को आपने एक मैट्रिक्स बना के लिखना है। इनको नेमिंग करना है, ये a, x और b कहलाएगा। a का डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, कोई नंबर आ गया तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपने जो है ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आपने a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स में आपको एडजॉइंट चाहिए, आपने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आपने क्या करनी होती, पोजीशन चेंज करनी होती है, यानी 2 की जगह 1 लिखेंगे, 1 की जगह 2 लिखेंगे, और इस डायगोनल में आपको साइन चेंज करना है। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, a डिटर्मिनेंट की जगह आप 4 लगाएंगे, एडजॉइंट की जगह वैल्यू लगाएंगे, 1/4 को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ लें कि अगर कोई नंबर है तो उसके नीचे भी एक नंबर है जो 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 उस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 आ जाएगा। अब ये भी 1/4 आ गया। ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं ये समझ लो कि ये न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करें, 2 टाइम 4 आ गया, 2 टाइम 4 आ गया। अब आपने a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब b मैट्रिक्स लोगे, आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब रो कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना आता है, x की जगह x मैट्रिक्स लिखोगे। अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी,
जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो याद रखें दरमियान में साइन आप प्लस लगाएंगे, ठीक है। 1/4 टेल टू टेल मल्टीप्लाई होगा, हेड टू हेड मल्टीप्लाई होगा। तो टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होने से आपके पास ये सब कुछ आ गया। हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/4 180 से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो जान लो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने 1 लिखा ताकि आपको समझ जल्दी आए। 16 इंटू 1 16, 4 इंटू 1 4, 180 इंटू 1 180, 4 इंटू 1 4, 16 इंटू 1 16, 2 इंटू 1 2, 180 इंटू 1 180 और 2 इंटू 1 2। अब पहले तो अगर आप देखो, अगर तो सिंप्लीफाई हो सकता है। अब 16 4 से सिंप्लीफाई हो सकता है, 184 के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि 4 टाइम्स 16 होता है, फिर 4 45 टाइम 180 होता है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 8 टाइम्स 16 होता है और 2 90 टाइम्स 180 होता है। अब आप जब आपका सिंप्लीफाई होता है, क्योंकि डिविजिबल है 2 और 4 पर, तो फिर तो आप कर लें, नहीं तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये आपके पास जब साइन सेम है तो आपने ऐड करना है, जब साइन डिफरेंट है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये आपके पास दोनों एंगल आ गए। अगर आपको याद हो, आपने वो स्टेटमेंट रीड की थी ना जिसमें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहले जो स्टेटमेंट बनाई थी, तो हमने उसमें क्या कहा था कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। अब वो आपने ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। मैंने यहाँ फिगर में भी आपको वैल्यूज में भी दिखा दी कि 49 जो आपके पास थे वो x और x जो थे वो सेम एंगल थे, और 82 जो था वो टॉप पे एंगल था। अब आपने क्या करना है, अब उस पुरानी स्टेटमेंट को अब आप देखें, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। अब पुरानी स्टेटमेंट क्या थी कि आपके पास जो दो इक्वल एंगल है 16, उसमें से आपने क्या पढ़ा था स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को अपने सामने रखेंगे। The third angle of an isosceles triangle is 16 less than the sum of the two equal angle, ठीक है। ये देखिए, मैंने वही पुरानी इक्वेशन दोबारा लिखी ताकि मैं आपको प्रूफ दे सकूं कि अगर यही वैल्यू आप उस पुरानी इक्वेशन जो आपने फॉर्म की थी उसमें सब्स्टिट्यूट की और आपने देखा कि दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है, तो समझो कि आप जिस तरह से इक्वेशन फॉर्म करते आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने प्रूफ भी है, और ये आपने दोनों एंगल, बल्कि दोनों एंगल नहीं, आप एंड पे आंसर लिखोगे कि फर्स्ट एंगल is 49 डिग्री, सेकेंड एंगल इज ऑल्सो 49 डिग्री एंड द थर्ड एंगल इज 82 डिग्री। ये आप वर्ड्स में मेंशन करोगे। अब हम क्रैमर रूल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, बाय क्रैमर रूल सॉल्व कर रहे हैं। आपने उसी तरह से कोफिशिएंट सेपरेट करने हैं, साइन कोई नहीं है तो प्लस है, और 2 सेपरेट कर दो, यहाँ से -1 और +1 कर दो, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, 2 को 1 से और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में माइनस साइन लगाएं। मैं फिर कह रही हूँ, आप इस साइड से शुरू करेंगे जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। माइनस साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में होता है आपका ए डिटर्मिनेंट 4 आ गया, नॉन सिंगुलर है। अब आप इसी ए मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स से ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी ये दो मैट्रिसेस आप ए से फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे और उसकी जगह 16 और 180 लिखेंगे तो वो ए मैट्रिक्स बन जाएगी, ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर आप सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे और ये वैल्यू लगाओगे तो ए वाई मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो दो आपके पास मैट्रिसेस इस तरह से फॉर्म हो गई। जैसे इसका डिटर्मिनेंट लिया है, इसका भी यूं ही डिटर्मिनेंट है, 16 को 1 से, दरमियान में माइनस साइन, -1 को 180 से। अब ये 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 196 आ गया। अब 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस साइन करें, आपके पास 328 सब्ट्रैक्ट करके आ गया। अब आप फॉर्मूला यूज़ करें, x कैसे फाइंड आउट करोगे, ए एक्स ओवर, यानी ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो वही 196 ओवर 4 आ गया। फिर आपने y कैसे निकालोगे, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, 328 ओवर 4 आ गया, डिवाइड करो 49 और 82 आ गया। यानी x और y आपके दो एंगल थे। आपको याद है आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो थे 3 एंगल फाइंड आउट करने थे, जिसमें 2 एंगल सेम थे आपके, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होते हैं तो इनके सामने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट एंगल 49 हो गया, या मैंने शो भी किया, सेकंड एंगल भी 49 हो गया और थर्ड एंगल 82 हो गया। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी है
अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी है तो अब आप क्या करेंगे कि यही वैल्यू जो है अब आपने जो प्रूव करना है, तो अब आप यही वैल्यू क्या करेंगे इस इक्वेशन में, जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने इक्वेशन फॉर्म की थी। अब आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर एक सर्कल में उसको इनक्लोज किया ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको सही तरीके से रीड करना और फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमने लिखा था तो 2x - 16 = y लिखा था। अब यही एंगल की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो ना, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, तो आप जान जाओगे कि जो इक्वेशन आपने फॉर्म की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है।